मेरा कोई नहीं ससुराल में। ये कहानी है नेहा की, एक सीधी सादी लड़की जिसने अपनी शादी को एक नया घर समझकर अपनाया, लेकिन वो घर उसे कभी पूरी तरह अपना नहीं सका। जहाँ सब होते हुए भी वह अकेली थी, एक बहू जो घर में रह रही थी पर बिना किसी अपने के। नेहा एक छोटे शहर की पढ़ी लिखी सुसंस्कारी लड़की थी। पिता अध्यापक और माँ गृहिणी, दोनों ने उसे बड़े प्यार से पाला था। जब नेहा की शादी जयपुर के एक सम्मानित परिवार में हुई तो पूरा मायका फूलाना समाया। नेहा ने भी बड़े सपने संजोए, अब तो एक नया परिवार मिलेगा जहां सब मिलकर हंसी खुशी रहेंगे। लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। शादी के पहले ही दिन से नेहा को एहसास हुआ कि इस घर में सिर्फ दिखावा है, अपनापन नहीं। सास पूरे दिन मोबाइल में लगी रहती, बहू से दो बातें भी नहीं करती। ससुर गंभीर स्वभाव के थे, जो बस खाना खाने आते और चले जाते। पति आदित्य एक कॉर्पोरेट जॉब में बिजी रहता, बात करता तो सिर्फ काम की, प्यार और साथ का नामो निशान नहीं था। घर में सब लोग थे पर कोई अपना नहीं था। नेहा दिन भर सारा काम करती, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। एक दिन नेहा ने सास से कहा, माँ जी, आज आपको आपके पसंद के बैगन भरता बनाए हैं। सास ने बिना देखे कहा, अच्छा, बना लो, वैसे भी तुम्हारे होने और ना होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। नेहा जैसे टूट सी गई। क्या सच में वो इस घर के लिए सिर्फ एक अदृश्य परछाई बनकर रह गई थी? अब नेहा ने खुद को काम में और किताबों में डुबो लिया। जब सब बाहर जाते, वो छत पर बैठकर रोती। उसके आंसुओं को सिर्फ हवा समझती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो खुद से बोली, अगर मेरा कोई नहीं है तो मैं खुद अपने लिए सब कुछ बनूंगी। नेहा ने फिर से पेंटिंग शुरू की, जो उसे स्कूल टाइम में पसंद थी। पुराने रंगों को निकालकर उसने घर के कोने, किताबें, फोटो फ्रेम और एक एक दीवार को रंगना शुरू किया। एक दिन नेहा की बनाई एक पेंटिंग की तस्वीर उसने इंस्टाग्राम पर डाली। अचानक उसे एक मैसेज मिला, आपकी पेंटिंग बहुत सुंदर है, क्या आप एक एनजीओ की वॉल पेंटिंग बना सकती हैं? वो एनजीओ अनाथ बच्चों के लिए काम करता था। नेहा ने हामी भर दी। वो अकेलेपन से लड़ रही थी, अब किसी और के अकेलेपन को भी रंग देना चाहती थी। अब नेहा हर रविवार उन बच्चों के साथ समय बिताने लगी। उनकी हंसी में उसे अपनापन मिला। उनके नेहा दीदी कहने में उसे वो सुनवाई मिली जो ससुराल में नहीं मिली थी। धीरे धीरे उसकी पेंटिंग्स की चर्चा शहर में फैलने लगी। एक एग्जीबिशन में उसकी 5 पेंटिंग्स बिक गईं। जब ससुराल वालों को पता चला तो सब चौंक गए। एक दिन आदित्य ऑफिस से जल्दी लौटा और देखा कि कुछ बच्चे नेहा के साथ आंगन में पेंटिंग कर रहे थे। वो चुपचाप देखता रहा। नेहा की आंखों में जो चमक थी, उसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। रात को आदित्य ने कहा, नेहा, मैं माफी चाहता हूँ, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं दे सका। तुमने सबके होते हुए खुद को अकेले पाया, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। नेहा की आंखों से आंसू टपक पड़े। ये पहली बार था जब किसी ने उसे घर में अपना कहा था। अब सास भी पेंटिंग सीखने लगी। ससुर ने उसकी एक पेंटिंग अपने ऑफिस में लगाई और वो घर, जो उसे कभी समझ नहीं पाया, अब उसकी मुस्कान से भर गया। नेहा ने खुद के बूते रिश्ता जीता, बिना किसी के सहारे, सिर्फ अपने आत्मविश्वास और सच्चे दिल से। कभी कभी अपनों के बीच रहकर भी अकेलेपन का साया होता है, लेकिन अगर इंसान खुद को समझ ले तो वो अकेले ही दुनिया से लड़ सकता है। रिश्ते खून से नहीं, समझ और संवेदनाओं से बनते हैं। अगर तुम्हारा कोई नहीं है तो खुद अपने बनो। कभी भी अपनी पहचान किसी रिश्ते में मत खोने दो।